हाँ जी। तो कल जो हमने इकोनॉमिक्स का बेसिक कुछ कंसेप्ट किए थे, जिसमें हमने किया था कि कंज्यूमर क्या है, कंजम्पशंस क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, ए पर्सन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। एक पर्सन है जो बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर नहीं। कंज्यूमर? इन्वेस्टर नहीं। सेलर? नहीं। तो हम उसको कहेंगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को पर्सनल यूज़ के लिए बाय करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, कंजम्पशंस मीन्स। कंजम्पशंस मीन्स, कंजम्पशंस का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है उपभोग करना। मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, और उसकी यूटिलिटी वैल्यू से, मतलब उसकी इनबिल्ट जो एबिलिटी होती है, उसके अंदर जो गुण होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, उससे आपकी नीड सेटिस्फाई होती है। तो कंजम्पशंस मीन्स क्या होता है? सेलिंग गुड्स? नो। बाइंग मशीन्स? नो। प्रोड्यूसिंग गुड्स? नो। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या रहेगा? सी, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए प्रोड्यूसर इज ए पर्सन हु। एक प्रोड्यूसर एक पर्सन है, हु मतलब इनमें से प्रोड्यूसर कौन है? पेइंग टैक्स, जो टैक्स को पे करता है? नहीं। सेव मनी ओनली, जो मनी को सेव करता है? नहीं। कंज्यूमर, कंज्यूम गुड्स, जो गुड्स को कंज्यूम करता है उसको तो हम कंज्यूमर कहते हैं, और जो मनी को सेव करता है उसको हम सेवर कहते हैं। और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन रेफर्स टू। प्रोडक्शन रेफर्स टू, प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स? नहीं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स? ओके। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? और सेविंग मनी। जो प्रोडक्शन है वो किससे रिलेटेड है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स? ये भी नहीं है, ये भी सेल में आ जाता है। अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं हम तो सेल सेल में आता, ना कि प्रोडक्शन में। सेविंग मनी, ये भी इसमें नहीं आता। और डिस्ट्रक्शंस ऑफ गुड्स, ये भी इसमें नहीं आता। तो प्रोडक्शंस का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ सेविंग। इनमें से जो एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं, इनमें से सेविंग का एग्जाम्पल्स कौन सा है? बाइंग ए मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को बाय करना क्या सेविंग है? नो। ईटिंग फूड? नो। पेइंग स्कूल फीस? नो, ये एक्सपेंसेस हुआ हमारा। और कीपिंग मनी इन बैंक, ये है, इसको हम सेविंग बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी मनी जिसको हम बैंक में फॉर अनसर्टेनिटी या फॉर फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, और जिसको हम सेविंग कहते हैं। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सिक्स, इन्वेस्टमेंट मीन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? स्पेंडिंग ऑन एंटरटेनमेंट? ओके, नहीं। यूजिंग इनकम फॉर फ्यूचर प्रॉफिट? देखते हैं। डोनेटिंग मनी? नो। बाइंग फूड आइटम? नो। यूजिंग इनकम फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है यूजिंग इनकम फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। यहाँ पर जैसे आपने अपनी इनकम से कोई एसेट परचेज कर ली, और उस एसेट्स को आपने फर्दर किसी प्रोडक्शंस के लिए यूज़ किया जिससे आपको इनकम जनरेट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यूजिंग इनकम फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, विच इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको हम मनी को, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। तो
तो सबसे पहले हमें बेसिक इसका पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको हम क्या करते हैं, मनी को अर्न करने के लिए करते हैं या फिर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम करते हैं। तो इनमें से हम देखते हैं कि वॉचिंग टीवी, इससे हमें इनकम रिसीव होती है, नो। स्लीपिंग, नो। प्लेइंग फॉर फन, नो। टीचिंग इन ए स्कूल फॉर सैलरी, ये सही इसका आंसर रहेगा कि टीचिंग करना स्कूल में और सैलरी के लिए जो हम मेहनत करते हैं, टीचिंग करते हैं, एक टीचर के द्वारा स्कूल में पढ़ाया जाना कि ताकि उसको सैलरी रिसीव होगी, तो उसके द्वारा जो टीचिंग है, जो ये एक्टिविटी की जाती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होना चाहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ना कि मनी को अर्न करने के लिए या प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो अब देखते हैं कि कौन सा इसमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्किंग इन ए फैक्ट्री, नहीं, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री में वर्क करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। फार्मिंग फॉर इनकम, इनकम के लिए फार्मिंग करना, ये भी नहीं है। हेल्पिंग योर फ्रेंड्स विदाउट पेमेंट, अपनी फ्रेंड की बिना किसी पेमेंट के हेल्प करना, ये क्या कहलाएगी, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं अपने फ्रेंड की, उससे आपको आपको अच्छा लगेगा कि आप एक अच्छे फ्रेंड है, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं, ना कि इसके बदले में आपको कुछ रिसीव हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, सेविंग हेल्प करती है किसमें, इंक्रीजिंग वेस्ट, वेस्ट को इंक्रीज करने में, नो बिल्कुल नहीं, बल्कि वेस्ट क्या होता है, अगर हम सेविंग करते हैं तो वेस्ट को हम रिड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट है फ्यूचर सिक्योरिटी, अगर हम सेविंग करते हैं तो फ्यूचर सिक्योर रहता है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जब भी हम सेविंग करते हैं और सेविंग को जब हम बैंक में जमा करवाते हैं, तो बैंक में जमा हम इसलिए करवाते हैं कि जब भी इन फ्यूचर में या कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसके बारे में हम पहले से प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाते, पॉसिबिलिटी उनका नहीं हमें पता होता कि ये होने वाला खर्चा है या कोई लॉसेस ऐसा आ जाता है, तो इसके लिए फ्यूचर में हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो सेविंग क्या है, फ्यूचर सिक्योरिटी है। तो राइट आंसर हमारा इसका रहेगा बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आज इस वाले लेक्चर का हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फैक्ट्री इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, जिससे हम ह्यूमन नीड्स की क्या कर सकें, नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, तो उनके लिए हमें कौन कौन से फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, जहाँ हम फैक्ट्री ओपन करेंगे, जहाँ पर गुड्स बनाई जाएगी, तो लैंड की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। लेबर की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, क्योंकि लेबर की हेल्प से ही हम काम करेंगे। कैपिटल, अगर हमारे पास फाइनेंस होगा तो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तभी हम इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को क्या करेंगे, हम सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विच फैक्ट्री इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, तो डी ऑप्शंस का राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।